अच्छा जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री ऑपरेशंस, प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्शन से बनेगा मिरर इमेज। अब अगर मॉलिक्यूल और मिरर इमेज ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हो तो फिर जिस प्लेन से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो प्लेन कहलाता है सिमेट्री प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इज reflected through a plane such that the mirror image and original molecules or object are indistinguishable, then the plane is called plane of symmetry। तो अब ये रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा सिमेट्री ऑपरेशंस, और जिस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से दो हिस्सों में काट लेते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो तो फिर उस जिस प्लेन से काटा गया है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करता हूँ, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनेगा, ये इसका इमेज हो जाएगा ना, ये अगर मिरर हो ना ये इमेज बन जाएगा ना। तो अब इन दोनों में फ़र्क है, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं, डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये रिफ्लेक्शन, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। इस तरह अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज ऐसा हो जाएगा ना। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करना, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है, और ये प्लेन, ये इसका सिमेट्री एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन से काट लेते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं, इससे काटने से दो हाफ बनेंगे और फिर एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा, तो फिर जिस प्लेन से हम इसको काट रहे हैं वो प्लेन सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशन है। कैसे? पहले हम यहाँ से इसको काट लेते हैं तो इससे दो पार्ट्स बन जाएंगे ना, एक हो जाएगा ये पार्ट हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज बनेगा ऐसे, और इसका इमेज कैसे बनता है? इसका इमेज बन जाता है ऐसे हो जाएगा ना। यानी इस यहाँ पर जिस प्लेन से काटा गया है, इधर अगर हम मिरर लगा लें तो ये पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, तो लिहाजा ये सिमेट्री, ये प्लेन, ये सिमेट्री प्लेन नहीं है। इस तरह यहाँ से रिफ्लेक्ट किया था, उस केस में भी नहीं बना था और इस केस में भी नहीं बना। अब यहाँ इसको अगर हम काट लेते हैं, यहाँ से इसको काट लेते हैं, तो इससे दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक होगा ये हो गया और दूसरा क्या है? दूसरा ये हो जाएगा ना। अब ये एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, यहाँ पर मिरर लगा ले तो इसका इमेज एग्जैक्टली इसी तरह बनेगा। तो इस तरह इस प्लेन से जब इन मॉलिक्यूल को हम काट लेते हैं तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन जाते हैं। अच्छा, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी प्लेन से और वो इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोजिबल हो तो फिर जिस प्लेन से रिफ्लेक्ट किया है वो प्लेन सिमेट्री ऑपरेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, इसको यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट करते, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा? ये इसका इमेज हो जाएगा ना। अब अगर ये इमेज इस ओरिजिनल पर सुपर इम्पोजिबल हो तो ये प्लेन, ये सिमेट्री प्लेन है। फिर हम ये कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्लेन है। अब अगर इसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं और इसके ऊपर रख दें तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये ओरिजिनल है
और ये इमेज है, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इस तरह अगर ये दूसरा देख लेते हैं, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये इसका इमेज हो जाएगा ना। अब अगर ये इमेज उठाकर इसके ऊपर रख दें तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा इस तरह। तो इमेज ओरिजिनल पर सुपर इम्पोजिबल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये प्लेन, ये सिमेट्री प्लेन कहलाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इफ अ मॉलिक्यूल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्लेन सच दैट द इमेज and the original molecules are indistinguishable, or if the image is superimposable on the object or molecule, then it is said that the object possesses a plane of symmetry. ये plane of symmetry को represent करते हैं सिग्मा से, and plane of symmetries are of three types के हैं। एक को कहते हैं sigma v, that is vertical plane। जिस प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। प्लेन containing the principal axis, that plane is called sigma v। अब अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ही प्रिंसिपल एक्सिस तो वो है, यानी वहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा इनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस तरह मीथेन में 4C3 थे और 3C2 थे, तो ये C3 ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर इस केस में यहाँ पर तो डिफरेंट है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसमें सिर्फ एक ही C2 हो, जिस तरह CH2 और Cl2 है, जिसमें सिर्फ एक ही CN हो, या इस तरह CH3 और Cl, इसमें C2 था और इसमें C3 है एक, जिसमें एक ही हो, तो फिर जिस प्लेन में ये एक है यही इसी सिंगल Cn को हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो जिस प्लेन में ये होगा, ये C2 होगा, अगर है कोई प्लेन तो वो कहलाएगा वर्टिकल प्लेन। इसी तरह अगर किसी में अब इसमें जिसमें C2 होगा वो वर्टिकल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें C3 होगा, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो वर्टिकल प्लेन होगा। इसमें तो और C3 है ही नहीं, तो जिस प्लेन में C2 है वही इसका प्रिंसिपल एक्सिस, वही उसका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। सो सिग्मा v इज द प्लेन दैट कंटेन्स द प्रिंसिपल एक्सिस। एक है सिग्मा h, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक है सिग्मा d, डाइहेड्रल प्लेन। ये डाइहेड्रल प्लेन ये भी वर्टिकल प्लेन की एक टाइप है, टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन। लेकिन फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा कि ये यानी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी इसी प्लेन में है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ये प्लेन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2 के दरमियान एंगल को भी डिवाइड कर रहा है। यानी वर्टिकल प्लेन दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2C2 as well, that is called डाइहेड्रल प्लेन। तो अब इन तीनों प्लेन्स को हमने एग्जांपल्स के साथ समझना है। पहले प्लेनर मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं और फिर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। तो जब हम प्लेनर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसके सारे एटम्स प्लेन में होते हैं? तो इसका मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन तो लाजमी तौर पर है, और वो कौन सा प्लेन है? जिस प्लेन में वो एटम्स पड़े हुए हैं, यानी प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज अ मिरर प्लेन। सिंपल मॉलिक्यूल वाटर से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास। इसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि इसमें क्या था? इसमें C2 1 C2 था इसमें,
ये पहले हम इसमें मालूम कर चुके हैं। तो C2 का हमें पता है कि वो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बाइसेक्टिंग दी बॉन्ड एंगल। ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लेनर मॉलिक्यूल हैं कि तीनों तीन हाइड्रोजन और ये तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में हैं। और ये हम पहले मालूम कर चुके हैं कि इसमें एक C2 है। C2 कहाँ पर है, इस बोर्ड के। अब ये जिस प्लेन में है वो तो एक प्लेन है ही, यानी इस मॉलिक्यूल के यहाँ पर हम मिरर लगा लेते हैं, ऐसा है ना, इधर मिरर लगा लेते हैं। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, यहां पर मिरर लगा लेते हैं ना, तो इसका इमेज कैसा होगा, इसका इमेज ऐसा ही होगा। यहां पर अगर आप मिरर लगा ले, कंसीडर कर ले, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा ना। तो ये एक ओरिजिनल है और एक इसका इमेज होगा। तो ओरिजिनल और इमेज में कोई फर्क नहीं है। और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर इसको इस बोर्ड के सामने अगर हम मिरर लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा सिमेट्री प्लेन, ऐसे ना। या दूसरे अल्फाज में ये फॉर एग्जांपल ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इस तरह दरमियान से इसको हम काट लेते हैं ना, ऐसा है। ये आप कंसीडर कर ले कि ये एक ही है ना, इस तरह एक ही है ना, यहाँ से इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे कि ये हाइड्रोजन भी कट जाए, ये ऑक्सीजन भी कट जाए और ये हाइड्रोजन भी कट जाए, तो इससे दो पार्ट बन जाएंगे, इस तरह दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज है, तो लिहाजा ये एक सिमेट्री प्लेन है। या अगर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिग्मा है, यहां पर है। अब फॉर एग्जांपल ये इसके इस फ्रंट पे अगर हम एक डॉट लगा लेते हैं ना, यहाँ पर ऐसे हैं, इस पे ये डॉट फॉर एग्जांपल लगा दिया है, तो ये डॉट इस तरफ है ना, हमारी तरफ है इस तरह। अब जब हम इधर मिरर लगा लेते हैं और मिरर में यहाँ से हम देख लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ये डॉट फिर दूसरी तरफ हो जाएगा ना, फिर ये डॉट दूसरी तरफ हो जाता है। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सिर्फ फ़र्क क्या हो गया कि इसका जो फ्रंट था वो इस केस में हमें बैक में नज़र आ जाएगा। यहाँ से मिरर लगा लेते हैं तो इसका जो राइट साइड है इमेज में, उसका वो लेफ्ट साइड बन जाता है। तो ये सुपर इम्पोजिबल, अगर यहाँ से हम ये उठा लें, इसके ऊपर रख दें, तो H ने H के ऊपर आना है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के ऊपर आना है और H ने इस H के ऊपर आना है। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट possesses one plane of symmetry। और वो कौन सा है, that is the plane of framework of the molecule। जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल पड़ा है वही है। अब ये डिसाइड करना है कि ये सिग्मा V है या सिग्मा H है या सिग्मा D है। तो इसमें हमने पहले तो ये देख लिया था कि ये यहाँ पर एक C2 है, तो अब ये C2 एक लाइन है और वो लाइन कहाँ पर है, वो लाइन इसी बोर्ड में है। तो इसका मतलब ये लाइन इसी प्लेन में है, जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल है उसी प्लेन में भी C2 है। सो देयरफॉर दिस सिग्मा इज सिग्मा V। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये H1 है, ये H2 है, यहां से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इमेज कैसे बनेगा, ये H2 ये हो जाएगा और ये H1 दूर नजर आएगा। तो ये ओरिजिनल है और ये इसका इमेज है। तो अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम उठा ले, इसके ऊपर रख दे, तो ये H2 H1 के ऊपर आ जाएगा और ये H1 H2 के ऊपर आ जाएगा और O के ऊपर। तो ये सुपर इम्पोजिबल है क्योंकि H ने H के ऊपर आ गया ना, ये H इस H के ऊपर आ गया है। अगरचे ये दोनों H डिफरेंट है, पहले राइट पर था अभी लेफ्ट पर हो गया है, लेकिन दोनों H हैं, तो इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट ये दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये भी एक प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया है ना, दैट इज द प्लेन
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये भी एक सिमेट्रिक एलिमेंट हो गया, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। या दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको यहां से काट लेते हैं, 1 और 2 है, इस प्लेन से इसको काट लेते हैं तो इसके इमेज बन जाएंगे। एक हो जाएगा ये ऑक्सीजन हाफ और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, ये दो पार्ट बन गए ना। तो अब ये दो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर यहाँ पर दरमियान में से हम मिरर लगा लें तो इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज एग्जैक्टली यही होगा। और इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका इमेज ये है। तो यानी जब हम इसको इस प्लेन से काट लेते हैं, ये प्लेन कौन सा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब इस प्लेन से हम इसको काट लेते हैं तो इससे दो पार्ट्स, दो हाफ बन जाते हैं और ये दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। या इस प्लेन से कौन सा प्लेन? परपेंडिकुलर टू फ्रेमवर्क, प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल। इस प्लेन से जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और इसका मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। So therefore we say that this molecule possesses another plane of symmetry, and that is the plane perpendicular to plane of framework of molecules। अब ये कौन सा है? ये भी एक सिग्मा हो गया, लेकिन ये सिग्मा V है, D है या H है। यहां पर देखिए ये प्लेन है ना, इस बोर्ड में से ये प्लेन ये गुजर रहा है, तो इसमें एक C2 है, तो वो C2 भी इसी प्लेन का हिस्सा है। ओहो, चलो वो मॉडल देखना था लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो उधर कमरे में रह गया। तो ये भी एक प्लेन है, तो ये भी सिग्मा V है। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस 2 सिग्मा V। एक को कहेंगे सिग्मा V1, दूसरा सिग्मा V2, सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2 या सिग्मा V एंड सिग्मा V डैश। ये 1 और 2 पर हमें ग्रुप पॉइंट ग्रुप में काम आएंगे, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो दोनों सिग्मा V है, 1 और 2 की जरूरत नहीं है। 1 और 2 पर वहाँ पर हम पॉइंट ग्रुप में लगाएंगे तो हम दूसरे में एक दूसरे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें एक C2 हो गया और दो इसमें प्लेन्स हो गए। इसी तरह एक और प्लेनर मॉलिक्यूल वो BF3 वाला देख लेते हैं। BF3 ये है BF3। सिमेट्री एलिमेंट्स हम पहले इसमें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक है इसमें C3, कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। और एक इसमें है 3, इसमें है C2, ऐसे C2 है। अच्छा, अब अगर इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं B, ये F बोर्ड के प्लेन में, एक F बाहर और एक F इनसाइड में है, ऐसे है। तो इसको ऐसे रोटेट किया था हमने। ये इसका है C3 या BF3, इस मार्कर के डायरेक्शन में C3 है और यहाँ पर ये C2 है। चलो इसमें हम नहीं जाते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें प्लेन देखना है, चूंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक प्लेन में तो इसमें बाय डिफॉल्ट है। कौन सा प्लेन? फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ये वाला है। अब इसको यहीं से हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह वाटर में फॉर एग्जांपल इस पर अगर हम ये डॉट लगा लेते हैं, ये डॉट लगा दिए है ना। अब इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू अ प्लेन, इस प्लेन से। ये प्लेन इसी फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल का है ना, तो यहाँ से हम मिरर लगा लेते हैं पैरेलल टू फ्रेमवर्क ऑफ द प्लेन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा, सिर्फ इसमें ये जो डॉट है अगर ये लेफ्ट पर है तो यहाँ पर ये इसका इमेज ऐसा हो जाएगा ना, ये जो लेफ्ट पर है इमेज में ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मिरर तो ये इसमें एक प्लेन है, फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल है, और कौन सा है? वो C3 के परपेंडिकुलर है। तो एक ये इसमें हो जाएगा सिग्मा H, दैट इज द प्लेन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। ये सिग्मा H है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस C3 के परपेंडिकुलर है। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं या यहाँ से काट लेते हैं, ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस प्लेन से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा B, ये F1 और यहाँ पर ये F2 हो जाएगा और ये F3 इधर आ जाएगा। तो ये इस प्लेन से जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ से? पैरेलल टू BF1 बॉन्ड, तो इसके रिफ्लेक्शन से इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। यानी इसका जो मिरर इमेज है इसको अगर हम इधर उठा लें तो B के ऊपर, F1 के ऊपर, F2 F3 के ऊपर और F3 F2 के ऊपर, यानी F ने F के ऊपर आना है और B ने B के ऊपर। या दूसरे फाल में इसका मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। या अगर ये प्लेन हम इधर ले लेते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक पार्ट बन जाएगा और इस तरह ये दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो अब ये देख ले, एक पार्ट दूसरे की मिरर कॉपी है। तो जब हम इस प्लेन से इसको काट लेते हैं या इस प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इट प्रोड्यूस इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस, या द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक प्लेन है, लेकिन ये प्लेन यहाँ पर ये है ना, और इसमें ये C3 था यहाँ पर मार्कर के डायरेक्शन में है, और इस प्लेन से इसको हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्लेन में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C3 है। सो देयरफॉर दिस इज सिग्मा V। अब अगर F1 से काट रहे हैं तो इस तरह F2 से भी कर सकते हैं, तो ये भी सिग्मा V हो जाएगा, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी सिग्मा V हो जाएगा। अब हमने ये भी कहा था कि जब यहाँ पर एक C2 है और इधर भी एक C2 है, तो अब ये प्लेन C2 के दरमियान एंगल भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको सिग्मा D भी कह सकते हैं। लेकिन बाज़ बुक में आपको सिग्मा D यहाँ उस वक्त इसको कहेंगे जब एक तरफ भी एंगल हो और दूसरी तरफ भी एंगल हो। इसमें एक तरफ तो है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो इसलिए इसको आपको अगर आप सर्च करें तो बाज़ जगह पर आपको इसको सिग्मा D कहा गया होगा और बाज़ पर सिग्मा V। लेकिन सिग्मा D और सिग्मा V ये दोनों वर्टिकल प्लेन हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस इसी प्लेन में है। तो इस ऑब्जेक्ट में 3 प्लेन्स हो गए, एक सिग्मा H और 3 सिग्मा V, और 3 इसमें C2 थे और एक इसमें C3 है। तो दो सिमेट्री ऑपरेशन के बेस पर इसमें 6 सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, 1 C3, 3 C2 एंड 1 सिग्मा H एंड 3 सिग्मा V। 6 सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री ऑपरेशन अभी तक जो हम 2 डिस्कस किए हैं उसके हवाले से, उसके बेसिस पर 6 इसमें है 6 सिमेट्री ऑपरेशंस। इस तरह एक और प्लेनर मॉलिक्यूल ले लेते हैं 23 XeF4। ये पहले हमने डिस्कस भी नहीं किया है, चलो आप अगर मॉलिक्यूल देख ही ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस में सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होंगे, यानी N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें क्या होगा। XeF4 ये मॉडल मुझे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये डिस्कस करने का इरादा नहीं था इसलिए मुझे अभी करने पड़े हैं ना। ये है XeF4 प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें से Xe और सारे Fe ये प्लेन में है, ये XeF4। तब देखिए इसमें N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन किया है। एक तो हम अगर इसको एक एक्सिस से रोटेट करते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनेगा, कितने कन्फिगरेशन बनेंगे। यहाँ से रोटेट करते हैं 1
यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एक इनडिस्टिंग्विशेबल, दूसरा, तीसरा और ये 4। तो इसका मतलब ये एक इसमें C4 है। यहाँ से F से पकड़ते ऐसे रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगा C2 और एक C2 यहाँ से हो जाएगा, यानी इसके परपेंडिकुलर C4 है, एक इसमें C4 है और यहाँ से रोटेट करते हैं तो ये F और ये F अपनी जगह पर रहेंगे, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये है C2 और एक C2 यहाँ से है। इधर सेंटर से भी C2 पॉसिबल है, ऐसे ही ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। तो एक C2 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। अब प्लेन देखते हैं, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो एक तो इसमें जिस प्लेन में पड़े हैं वो है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल, ये बोर्ड वाला प्लेन है और इस बोर्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर C4 है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बोर्ड वाला प्लेन या फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल ये हो जाएगा सिग्मा H, सिग्मा H, प्लेन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज सिग्मा H। और अगर इधर से हम रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिखते हूं, ऐसे लिख लेता हूं, ये XE F F, ये 1 2 3 और 4, इस प्लेन से अगर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये F1 और F3 अपनी जगह पर रहेंगे ना, ये F1 और ये F3 और ये 2 और यहाँ पर 4। तो ये है, ये यहाँ पर XE है, इसको कार्बन नहीं समझना है, XE है। तो इसका यहाँ से जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका बन जाएगा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी इसको अगर हम उठा लें इसके ऊपर रखते हैं तो सुपर इम्पोजिबल है, या इसका इमेज और ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये प्लेन यहाँ पर देखिए, ये कौन सा प्लेन है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा ना। तो एक ये भी वर्टिकल प्लेन है और इस तरह यहाँ पर भी वर्टिकल प्लेन है। अगर सेंटर से कर लेते हैं, यानी बॉन्ड एंगल यहाँ से कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, ये अगर F1 है, ये F2 है, ये F3 है और F4 है, इस प्लेन से इधर से रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इमेज कैसे बनेगा, ये F1 और ये F2 और ये F3 यहाँ पर हो जाएगा और F4 दूर हो जाएगा। तो ये भी एक वर्टिकल प्लेन है। अब ये वर्टिकल प्लेन इस, क्योंकि इसमें भी वो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यानी यहाँ से इस मॉलिक्यूल को अगर हम काट लेते हैं, पहले तो हमने ये किया था कि यहाँ से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट और इस तरह दूसरा पार्ट और ये, तो एक हिस्सा दूसरे का मिरर इमेज है। इस तरह दरमियान से काट लेते हैं, इस प्लेन से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट ये बन जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तो अब एक पार्ट दूसरे पार्ट के मिरर कॉपी है, तो ये एक प्लेन है। अब इसी प्लेन में वो प्रिंसिपल एक्सिस भी है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब ये प्लेन है ना, ये इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं। अब ये प्लेन पहले यहाँ पर एक C2 था, इधर एक C2 है, तो इन दो C2 के दरमियान एंगल है। इस तरह इस दूसरी साइड पर भी इन C2 के दरमियान एंगल है। तो ये प्लेन इन दो C2 के दरमियान एंगल को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इस प्लेन को हम सिग्मा D कह सकते हैं। इस तरह यहाँ से भी सिग्मा D कह सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में 4 प्लेन्स वर्टिकल हैं और एक हॉरिजॉन्टल है। उन 4 में से 2 को सिग्मा V कहते हैं, दूसरे 2 को सिग्मा D कहेंगे। तो इस तरह ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए पहले हम लेते हैं एमोनिया। अच्छा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल वो बेंजीन भी डिस्कस किया था, उसमें वो प्लेन्स कौन से होंगे, चलो वो प्लेनर पहले बेंजीन ही ले लेते हैं। इसमें था C6, यहाँ ऐसे है ना, इसको ऐसे रोटेट करते हैं
तो चे कन्फिगरेशन बन जाती है अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करते हैं, चे कन्फिगरेशन बन जाती है। तो चे कन्फिगरेशंस, तो इसका मतलब ये दिस पोजेस 1c6 और वो कहाँ पर है, वो इसी रॉड के पैरेलल है थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसके अलावा इसमें c2 भी है, ऐसे रोटेट करते हैं तो ये एक c2 हो जाएगा। अपोजिट कार, ये अगर हाइड्रोजन नंबर 1 है यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह ऐसे रोटेट करते हैं, राइट साइड लेफ्ट पर, लेफ्ट राइट पर, तो ये एक c2 हो जाएगा। इस तरह अगर इस अपोजिट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाती है। और इस तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 3 c2 हो गए। इस तरह यहाँ सेंटर से भी कर सकते हैं, इधर सेंटर से ऐसे रोटेट करते हैं, यानी कार्बन बॉन्ड के सेंटर से, इस एक्सिस से ऐसे, तो ये भी c2, एक c2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इसमें कितने c2 और कितने एक c6 और c2 हो गए। अब इसमें प्लेन देखने हैं, तो एक तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसी बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड का प्लेन कौन सा होगा, वो c6 के परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड का प्लेन इसका हो जाएगा सिग्मा h। यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा लेते हैं, तो इसका इमेज ऐसे ही होगा। या इसको अगर यहाँ से 2 हिस्सों में काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर कॉपी है। तो इसका मतलब ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसी प्लेन में वो प्रिंसिपल एक्सिस भी आ रहा है c6, तो ये हो जाएगा सिग्मा v। इस तरह यहाँ से भी सिग्मा v और इधर से भी सिग्मा v। इस तरह अगर दरमियान से काट लेते हैं, यहाँ से कार्बन के सेंटर से इधर से काट लेते हैं, तो इससे भी 2 पार्ट्स बन जाते हैं। तो एक पार्ट दूसरे की मिरर कॉपी है, तो ये भी एक सिमेट्री प्लेन है। तो ये कितने होंगे, ये भी 3 हो जाएंगे यहाँ से। अब ये प्लेन इन 2 c2 के दरमियान एंगल को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ से c2 था और इधर c2 था, तो इन 2 c2 के दरमियान एंगल है और ये प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको सिग्मा डी भी कह सकते हैं। इस तरह इसको भी सिग्मा डी कह सकते हैं। तो इसमें 6 वर्टिकल प्लेन हो गए, उनको सिग्मा वी कहते हैं या डी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसी तरह अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं पायरिडीन से, तो वो c6 इसमें ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक इसमें है c2। तो अब इसमें एक एक तो हो जाएगा, यानी जो बोर्ड वाला प्लेन है, इस केस में बोर्ड वाला प्लेन था सिग्मा h, इस केस में बोर्ड वाला प्लेन सिग्मा h नहीं है, वो सिग्मा v है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही c2 है, वो ये वाला है ना। तो बोर्ड वाला प्लेन इसी c2 के, ये c2 इसी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये हो जाएगा सिग्मा v जो बोर्ड वाला प्लेन है। इस केस में बोर्ड वाला प्लेन सिग्मा h था, इस केस में बोर्ड वाला प्लेन सिग्मा v है। तो एक और एक ये वर्टिकल प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो उसमें भी ये c2 आ रहा है, तो इसमें 2 प्लेन दोनों सिग्मा v हैं, सिग्मा v एंड सिग्मा v। एक सिग्मा v फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल वाला है और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स के साथ था। फिर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के साथ हम नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 33 मिनट इसके हो गए हैं, तो अगला सेशन कंप्लीट नहीं होगा फिर।